हाँ तो बच्चों, लक्ष्य बैच के अंदर हम अभी तक कुछ चैप्टर जो बोर्ड के हैं, क्लास 12 के बच्चे हैं, उनके लिए हम कर रहे थे। उन चैप्टर्स में हम सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस और अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एज आप लोगों ने कहा कि स्कूल्स के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है सर, पहले वो देख लो। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करी, हेलो एल्केन हेलोरिन का चैप्टर हमने खत्म किया। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, भाई बोर्ड के जब आप टॉपिक कर रहे हैं तो एनसीईआरटी करना जरूरी है। जो बच्चे बोर्ड के साथ साथ लेकर चल रहे हैं कि जेईई मेन और आईआईटी के लिए भी जाएंगे तो उनके लिए एग्जाम्पलर करना भी जरूरी है, और इसके साथ बोर्ड में आए हुए पुराने सारे सवाल, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर हमने देखा है क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं। तो अब मैंने जितने भी बोर्ड में सवाल आए हैं आज से अब लेक्चर्स में ये भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, एवरीथिंग। मतलब अगर 12th में आप हैं और केमिस्ट्री के लिए आप आना चाहते हैं तो सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं अपने डीजीएस क्लासेस के चैनल पे। ऐप के अंदर आप जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एडिशनल ये जो आप देखते हैं सारे नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे जो आप इन क्लास देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ आप अपनी क्लास से ले सकते हैं, लक्ष्य से लेक्चर को कंटिन्यूसली आप वहां देख सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। हेलो एल्केन हेलोरिन से जो पुराने सालों में क्वेश्चन आए हैं तकरीबन 100 क्वेश्चन से ऊपर हैं, तो मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। तो इस हफ्ते उन्हीं 4 सेगमेंट के वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें इस चैप्टर पे पकड़ भी अच्छी आ जाएगी। पहले बच्चों जो हम देख रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर। ये सवाल हर बोर्ड में जरूर आता है, नॉमेनक्लेचर वाला। अभी आप देखेंगे तो सारे सवाल हैं। नॉमेनक्लेचर अगर नहीं आती है तो मैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर मेरे जो वीडियोस हैं उसका मैं लिंक इसी वीडियो के साथ दे रहा हूं, उसको आप देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो ताकि और बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आइए बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। इसको अगर हम देखते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन में अगर हमें देखना है तो देखो क्या है। सबसे पहले पेंटेन बना लो, है ना। तो पेंटेन माने 5 कार्बन। ठीक है जी, कलर देखें कोई और बढ़िया मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, ब्लू कर दो। तो ये हो गया बेटा। अब यहां पर हाइड्रोजन लगा लो। कार्बन की वैलेंसी आपको 4 पूरी करनी है, तो ये पेंटेन हो गया। अब कह रहा है 2 पे ब्रोमो है, तो इसका मतलब 2 पे जो 2 H थे उसमें से एक गायब करेंगे, और यहां पर एक ब्रोमीन लगाएंगे। तो 2-ब्रोमोपेंटेन, दिस इज 2-ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमीन हम यहां पर जो देख रहे हैं एक साइड चेन की तरह यूज हो रहा है नॉमेनक्लेचर में। तो आप देखिए दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, 2-ब्रोमोपेंटेन। क्लियर है। पंचांग फॉर्मूला मैं यूज करता हूं नॉमेनक्लेचर के लिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला है राइट द आयुपैक नेम। अगेन देखिए आयुपैक नेम। देखो बच्चों, पंचांग फॉर्मूले में अगर हम देखते हैं तो पंचांग फॉर्मूला है क्या, वो बताता है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप को बताता है। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो इसका मतलब अगले पे चलिए। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, यानी एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। क्योंकि यहां हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो देखो सबसे पहले ढूंढना होता है फंक्शनल ग्रुप। अगर वो ना हो तो फिर देखिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्या इस पूरी चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ जी हैं। आप में से कई बच्चे कहेंगे सर क्लोरीन लगा है, क्लोरीन तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है हमने। मेरे दोस्त, इसको हम यहां पर नॉमेनक्लेचर में एज अ साइड चेन लेंगे, क्लोरो लेंगे। तो इसका मतलब अब वर्ड रूट देखिए, लॉन्गेस्ट चेन देखिए, बट प्रायोरिटी सबसे पहले डबल बॉन्ड को देनी है। 1 2 3 4 5। 4 पे क्लोरो है। ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये बताता है साइड चेन कौन सी लगी है, साइड चेन कौन सी लगी है, और ये बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। तो अब देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग वहीं से करनी है जहां से डबल बॉन्ड को कब नंबर मिले। दोबारा सुनिए, प्रायोरिटी का मतलब यही होता है, नंबरिंग वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है। इस केस में फंक्शनल ग्रुप होता तो उसको प्रायोरिटी देते, Cl फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरो, पेंट 1 इन, 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन। ठीक है, इसका आयुपैक नेम देखते हैं।
फिर से अगर हम देखें तो यहां पर डबल बॉन्ड को अगर हम देखेंगे बच्चों, तो यहां से 1 2 सेकंड पे आ रहा है, यहां से 1 2 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहां से चलना है। तो नाउ दिस इज 1 2 3 4 पे ब्रोमो एक साइड चेन कितने लिया है, 4 पे मिथाइल भी है, तो ये दोनों मेरे साइड चेन हैं, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। अब देखिए पेंट 2 ईन। बच्चों यहां पर अल्फाबेटिकली जिस तरह क्लास में आप सभी एक ही स्टैंडर्ड में हैं, मान लीजिए क्लास 12 के बच्चे हैं, तो स्कूल में आप सबको अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली, ठीक वैसे ही सेम कैटेगरी, चाहे वो प्रीफिक्स की हो चाहे वो सफिक्स की हो, सेम कैटेगरी वालों को जब देखते हो, खासतौर प्रीफिक्स ही होगा क्योंकि सफिक्स तो एक ही माना जाएगा, है ना, फंक्शन ग्रुप के अंदर, तो इसमें अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो ये बी से है, ये एम से है, तो बी पहले आता है। तो 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो है, 4 पे मिथाइल है, पेन 2 ईन है। वेटेज डबल बॉन्ड को सबसे पहले वेटेज दोगे फंक्शनल ग्रुप को, वो नहीं है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को। नाउ इन दिस केस इसको पहले ओपन कर लेते हैं, फिर नाम लिखेंगे। ये देखो इस कार्बन का 4 शादियां होनी है, 4 बॉन्ड बनने हैं, 2 इससे बने, एक H से है और एक इस वाले कार्बन से है। इस वाले कार्बन का एक H इधर है, एक Cl है और एक CH3 है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया मैंने, बहुत ध्यान से देखो। इस कार्बन का और इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में एक बॉन्ड है, एक एक H से है, तो एक बॉन्ड आपस में, एक एक H से है, दो बॉन्ड और बनने हैं। इसके दोनों CH3 से हैं, इसका एक Cl से है, एक CH3 से है। क्लियर है? नाउ अब देख लीजिए, सबसे पहले क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। तो अब मुझे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वाली है। अब बच्चों यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है। अब साइड चेन देखो, एक मिथाइल है, एक क्लोरो है। अगर मैं यहां से चलता हूं तो मिथाइल वाले को सेकंड पोजीशन मिल रही है, क्लोरो को थर्ड, और यहां से क्लोरो को सेकंड और उसको थर्ड। तो अगर मैं लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट लगाता हूं तो वो दोनों में 5 5 आ रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोरीन को पहले दे दो, वो सी से आ रहा है अल्फाबेटिकली। सो दिस इज 2 क्लोरो, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4। क्लियर बच्चों? नाउ दिस वन, यहां पर सिचुएशन क्या है? अब देखो यहां पर थोड़ा सा मजा आ गया, 2 2 3, और यहां से आ रहे तो 2 3 3, तो यहां से चलिए 3 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? यहां आइए, यहां पर 2 4 है, बी को दें कि Cl को दें, है ना। अब देखो बेटा, दोनों तरफ से सम ऑफ लोकेंट सेम आ रहा है। जैसे इस वाले में सम ऑफ लोकेंट इस तरफ से कम आ रहा था, इस तरफ से ज्यादा, तो मैंने इसलिए डाइमिथाइल उसको लिया। यहां पर क्या लूंगा? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, बी पहले आ रहा है, ठीक है। ओके, सम सेम है, 2 4 2 4, है ना। फॉलोइंग का देख लेते हैं, डबल बॉन्ड है और OH है। अब यहां मजा आया, डबल बॉन्ड है और OH है। OH विल बी काउंटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप। सो इन दिस केस यहीं से जाएंगे 1 2 3 4। फाइन बच्चों, तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसी को आपको सबसे कम नंबर देना है, प्रायोरिटी उसी को ज्यादा देनी है। सो इन दिस केस, रिकॉर्डिंग सही चल रही है ना? जस्ट अ सेकंड, देख लें बच्चे। हाँ सही चल रही है, देखना पड़ता है यार, कहीं रिकॉर्डिंग में साउंड वाउंड की दिक्कत हो जाए, दोबारा शूट करने का टाइम नहीं होगा। तो ये 1 2 3 4। सो नाउ यहां देखेंगे तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। ओके, सबसे पहले सफिक्स लिखे जाते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सबसे पहले प्रीफिक्स लिखे जाते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी साइड चेन, है ना। तो साइड चेन ये है, साइड चेन ये है। अगर अभी भी देखो नॉमेनक्लेचर में दिक्कत है और डायरेक्ट इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले वो वीडियो देख लो जो मैंने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पे दिया है। वो मैंने वैसे 10th क्लास में बच्चों को बताता हूँ, तो उससे एक बेस बन जाता है। 10th से ही बेस बन जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा ये एक चीज़ है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं था तो वो वीडियो देख लो, बहुत शॉर्ट वीडियो, आराम से हो जाएगा। सो देखिए भैया, 1 2 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, खुद क्या है ये? अब वर्ड रूट आएगा, दैट इज ब्यूट। सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1 ऑल,
ऑल क्या सफिक्स होता है बेटा, एल्कोहल के लिए ऑल लगाया जाता है, ठीक है ना। अब इसका आईयूपैक नेम बताना है, वो भी बड़ी सिंपल बात है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन रादर, है ना। सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन। ध्यान रखना, वैसे सबसे बेस्ट होगा जब आप प्रोपवानीन लिखें। आपके मन में आएगा जी प्रोपवानीन क्या, ये तो प्रोपीन ही होता है, ना लिखें वन, कई लोग कहते हैं। देखो सिस्टम पूरी तरह फॉलो कर लो तो बेटर है, बोर्ड में नंबर पूरे मिल जाएंगे। डबल बॉन्ड ब्रोमियम में डबल बॉन्ड को वेटेज देनी थी, बस ये क्लियर है। 3 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, ठीक है। अब आइए इसका नाम देखते हैं, इसको पहले खोल लेते हैं। ये जो कार्बन है इस पर 3 CH3 लगे हुए हैं, तो उसकी 3 की वैलेंसी तो यही पूरी कर रहे हैं। एक ये इस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन 2 तरफ से ऐसे अटैच्ड है और यहां पर ब्रोमीन से। अब देखो मजा क्या है, अगर मैं यहां से चलता हूं तो 2 2 3 है और यहां से 1 2 2 है, तो 1 2 2 शॉर्ट है, तो यहीं से चलो 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, डन। 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है बच्चों, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी ना इसकी। देखो बेटा, इस सीरीज के अंदर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो मैं साथ साथ समझा भी रहा हूं, जैसे मैंने पंचांग फॉर्मूले को भी समझाया। देखिए जरा, क्या वो पुराने वाले उड़ गए क्या? अच्छा, मे भी, चलो कोई नहीं। पंचांग फॉर्मूला बताया, पंचांग सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। डन है, तो ये वाला सवाल होता हुआ इस पे ध्यान दीजिए। ये फिर से वो देखो रिपीट है, पहले कराया हुआ है ना। रिपीट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, मैंने आपसे कहा कि फिर रिपीट हुआ है ना। हमारी टीम डायरेक्टली, जो 1-2 बच्चे मेरी हेल्प इसमें कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली पुराने क्वेश्चंस को पीपीटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो उन्होंने भी फटाफट कन्वर्ट किया है, तो हमने देखा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। आपके लिए बड़ा फायदा रहेगा। लास्ट ईयर कुछ सालों में आया था, फिर आ गया ये। नाम क्या होगा इसका? 3 ब्रोमो प्रोपीन। 1,4 डाइब्रोमो 2, यहाँ पर कुछ मिस हो गया, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। अच्छा, ब्यूट है यहाँ पर, मिस नहीं हुआ ना। तो अब देखो ब्यूट लिख लो पहले, 1 और 4 पे ब्रोमो लगा दो, 2 इन, स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। ब्यूट वर्ड रूट था मेरा, ब्यूट 2 इन, 1,4 डाइब्रोमो, क्लियर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 2,2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। ओके गाइस, यहां पर अब ये ब्यूटेन बनाओ, वर्ड रूट ब्यूटेन है। सेकंड पे फिनाइल मतलब बेंजीन है, सेकंड पे बेंजीन बना लिया। अब ये 1 पोजीशन है, ये सेकंड है ना। तो साइड चेन की बात कर रहा था एक तरह से। ये 2,2 ब्रोमो है ना, मतलब सेकंड पोजीशन पे तो ये फिनाइल लगा है, फिनाइल मेन हो गया साइड चेन, है ना बच्चों। इस तरह से ही तो होता है, फिनाइल जो है मेन अपना एक साइड चेन हो गया, उसकी सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन है। तो अब मैंने यहां लिया ब्रैकेट, इसीलिए लिया, यानी एक अलग से ये मेन साइड चेन थी, इस साइड चेन की भी साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, तो इसलिए मुझे ब्रैकेट में लाना पड़ता है इसको। क्लियर है? गिव आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो मेरे साथ साथ इस लेक्चर में चलते चले जाओगे तो आराम से प्रैक्टिस भी होगी इन क्वेश्चंस की। ये फिर से वही रिपीट है, ट्राई करो खुद। फॉलोइंग कंपाउंड 2,2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन। देखिए अब कितना आसान है, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, ब्रोमो की जगह क्लोरो कर दिया और 1 आइडो ऑक्टेन लगा दिया। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन लिख दिए, इस पे आइडो कर दिया, ये बेंजीन कर दिया जी। और सेकंड पे क्लोरो हो गया, ठीक है। एच आप लगा लो सारे, कोई दिक्कत नहीं है अपना। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10.1 जो मैंने करने के लिए आपसे कहा था उसमें है ऐसा क्वेश्चन। 1 ब्रोमो, पहले पे लगाया ब्रोमो, क्योंकि बेंजीन मेन है तो पहले मेन ढांचा बना लो, बेंजीन मेन लगा लिया। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 1 2 3 4,
सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब जिस कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंडरी कार्बन होगा साइड चेन के हिसाब से, ऐसे। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। टर्शरी होता तो ये 3 कार्बन ऐसे आ जाते हैं। 2 मिथाइल, तो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है ये सेकेंडरी है, यहां ये 1 यहां 1, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अब ये उसी पे घुमा दिया, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 हाइड्रोहेप्टेन। अब देखो बेटा, पहले हेप्टेन बना लो। अभी पहला सेकेंडरी का आया था पिछले क्वेश्चन में, ये अब टर्शरी का है। तो टर्शरी में देखें, अभी देखो ये हेप्टेन बनाया मैंने, तीसरे पे आयोडो है और चौथे पे टर्शरी ब्यूटाइल है। नाउ दिस इज माय टर्शरी, दिस कार्बन इज टर्शरी, सो दैट इज व्हाई दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। दिस इज माय सेकेंडरी ब्यूटाइल। ध्यान से देखो, दिस इज सेकेंडरी, सेकेंड जो कार्बन सेकेंडरी उससे जुड़ा था, यहां पर जुड़ा है ये 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल है, यानी 4 कार्बन है और जो कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली एज अ साइड चेन वो टर्शरी कार्बन है, ये ध्यान रखना। इसका आयुपैक नेम बताना है बच्चों। अब ये कैसे बताएंगे, बहुत मजेदार बात हो गई। यहां से जाते हैं तो 1 2 3 3 कार्बन, यहां से 1 2 3 3 कार्बन। तो अब यहां से देखो 2 2 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो आएगा ही पहले क्योंकि ये सी से स्टार्ट है। 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नाम में गैप नहीं रखना है आपने, बस वो तो पुरानी कहानी है। तो यहां से कहना 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन। अच्छा जी, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो लेट्स ड्रॉ साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट, क्योंकि वो आपका मेन स्ट्रक्चर है, ढांचा है। 1 पे क्लोरो है, इसके 1 पे लगाने के बाद यहां से 4th पोजीशन देखो, 1 2 3 4 इथाइल यहां है। दिस इज द स्ट्रक्चर। एक बार देखते हुए चलो मैं कैसे बना रहा हूं। डाउट होता है वीडियो दोबारा देख लेना और खुद भी बनाओ। पहले स्ट्रक्चर देखने के साथ पहले खुद बनाओ, मतलब वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ, फिर चेक करो। दिस वन, आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये सेम वही क्वेश्चन था जो भी कुछ टाइम पहले रिपीट करा मैंने, मतलब कराया था, वही रिपीट है। 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन बोर्ड में रिपीट होते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहां आ जाइए, दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है ना बच्चों। ये वही डबल बॉन्ड वाला कहानी है। इसको पहले खोल के लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड C CBr। 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। क्लियर बच्चों। अब कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं देखूं तो यहां से भी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहां से भी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटुइन, 1 ब्रोमो ब्यूटुइन। डन है। नाउ दिस इज प्रोपाइन, मतलब बेसिकली एल्काइन, नॉट प्रोपाइन, एल्काइन। 1 2 3 4। अब यहां पर देखूं तो सेकंड पे ट्रिपल आ गया, जैसे वहां डबल था ट्रिपल आ गया। सो 1 ब्रोमो 1 2 3 4 4 क्लोरो अल्फाबेटिकली चला गया इसके अंदर में। 1 2 3 4 ब्यूटुआइन, खत्म। अब आयुपैक नेम इसका लिख सकते हैं, इसका लिख चुके हो, ये मैं और करा देता हूं, ये नहीं करा है आपने। अब यहां CH3 की जगह CCl3 है। ऐसे हो गया अभी, है ना। तो नाउ अगर मैं देखूं तब मैं क्या कर सकता हूं, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो इसको तो एक लॉन्ग चेन ले लेता हूं। डन। नाम शुरू करते हैं। 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो। देखो ना, 1 1 1 2 3 3 3 7 क्लोरो है, हेप्टाक्लोरो। फिर सेकंड पे अब ये इसके साथ भी 3 क्लोरो हैं, तो ब्रैकेट लो, 1 1 1 ट्राइक्लोरो मिथाइल, क्योंकि इसके साथ ये एक साइड चेन कितना आएगा, मिथाइल। फिर क्या है ये, प्रोपेन।
बहुत सिंपली गए हम, बहुत सिंपली गए हैं। हमने ये लॉन्गेस्ट चेन ली है, ये 3 क्लोरीन पहले कार्बन पे हैं, ये क्लोरीन सेकंड कार्बन पे है, ये 3 क्लोरीन थर्ड कार्बन पे हैं, तो ये 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो साइड चेन की तरह। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, तो उसको मैंने 2 इसके हिसाब से सेकंड पोजीशन पे सेकंड कार्बन पर है। ये मेन चेन है साइड, और ये इसके साथ 3 चेन है। सो दिस इज 1 1 1 ट्राइक्लोरोरेट, खुद क्या है मिथाइल, बस। तो फिर प्रोपेन, सिंपल, गैप नहीं आना नाम में, कॉमा लेस नेम होते हैं। आयुपेक्ट नेम इनके बहुत आसान हो गए, ये भी बताया हुआ मैंने अभी, यही बताया हुआ, इसका और ले लो। दिस इज 1 3 मेन बेंजीन है, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। हाउ डू यू कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन? अब देखो बेटा, कन्वर्जन मैंने आपको लगातार बताई भी हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप लोग ट्राई कीजिए। 10.11, 10.14, 10.19 आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए खुद ही रेडी हो तो क्या कर सकते हैं। सो प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन बना रहे हैं। आयोडीन बाहर की तरफ चाहिए, आयोडीन डायरेक्टली नहीं लगता, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो पहले यहां पर डाल लो HBr परऑक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ, बाहर की तरफ पहले ब्रोमीन लगा लो, और यहां पर डाल दो NaI इन एसीटोन। दिस इज माय फिंकलस्टीन रिएक्शन। लेक्चर देख लो, बता रखी है पूरी डिटेल में कि क्यों हैलाइड एक्सचेंज करना होता है। अभी तक नहीं देखा तो गलती तुम्हारी है। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तुम्हें मैं सारी चीज प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं। बोर्ड में भी लिखोगे ना, ऐसे वर्टिकली लिखना है इसको। तो एक तरफ रिएजेंट, एक तरफ नाम, एक तरफ रिएजेंट, एक तरफ नाम, पूरे नंबर मिलेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस। यहां पर देखिए Br जो है वो सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव जाएगा, मैक्सिमम जाएगा टर्शरी पे, बहुत कम जाएगा सेकेंडरी पे, प्राइमरी पे नहीं जाता, इसी कारण पे जाएगा। मतलब वो भी बेंजीन बाबू हैं तो थोड़ा सा लिहाज करके जा रहा है। What do you mean by selective and non-selective? If you want to learn more, please comment box में डालिए। Write the structure of the major product in the following reaction. Very easy to understand. ये तो मार्कोनिकॉफ सीधा सीधा है। ये H ने जो है बेसिकली देखा है तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, टर्शरी कार्बन है, रीअरेंजमेंट की जरूरत भी नहीं है, Br यहाँ लग जाएगा। So you will get CH3, CH2, CBr, CH3, CH3, बहुत ही ईजी। मार्कोनिकॉफ एडिशन इसी समझा रखा है लेक्चर में। सो आज की सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। ये वो सवाल थे, लगभग 25-26 सवाल थे ये, जो कि बोर्ड में आए हैं इस चैप्टर से। मैंने कहा 100 से ऊपर सवाल हैं, इस सीरीज़ में चलते चले जाएंगे। चैप्टर मैंने करा दिया, क्वेश्चन करा रहा हूँ। NCERT को आप लोग करके, मुझे अगर कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा कैसे करना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट कुछ खुद भी करो यार, है ना, तभी तो मज़ा आएगा, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत करो। चलो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। टेक केयर। वेडनेसडे फिर आएगा आपका ये लेक्चर लक्ष्य बैच का। मिलते हैं बच्चों।